धर्म प्रेमी श्रोता हो, संसार में ईश्वर ने जितनी वस्तुओं को निर्मित किया है उन्हें देखकर आश्चर्य तो होता ही है, लेकिन मनुष्य निर्मित वस्तुओं को देखकर भी बड़ा आश्चर्य होता है। सभी लोग अपनी आंखों से देखते हैं, बड़े बड़े सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने विचार किया है कि कोई व्यक्ति बिना आंखों के भी देख सकता है अथवा आंखें बंद करके देख सकता है? हाँ, यह संभव है। और ये कब संभव होता है? जब व्यक्ति योगी बन जाता है, कम से कम वह एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो परमात्मा की तरफ से उसे ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। मन की 5 अवस्थाएं होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त अवस्था में व्यक्ति अज्ञानता के कार्य करता है और उसका मन बहुत चंचल होता है। मूढ़ अवस्था में व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है, दूसरों का नुकसान करना, अपना नुकसान करना उसका स्वभाव बना हुआ रहता है। और विक्षिप्त अवस्था ऐसी होती है जिसमें मन चंचल भी होता है और कभी कभी क्षण के एकाग्र भी हो जाता है। लेकिन एकाग्र अवस्था का तो क्या कहना। अरे जिस व्यक्ति को एकाग्र अवस्था प्राप्त हो गई, उस व्यक्ति का तो समझिए सौभाग्य जागृत हो गया। शुरुआत हो गई उसके योग की, समाधि की शुरुआत हो गई, संप्रज्ञात समाधि की शुरुआत हो गई। और इस एकाग्र अवस्था में वह क्या क्या चमत्कार कर सकता है। देखिए, एकाग्र जिस व्यक्ति का मन एकाग्र हो गया है, उसके अंदर परमात्मा क्या क्या शक्ति उत्पन्न करता है। पहली शक्ति उत्पन्न होती है, वह दूर दर्शन कर सकता है, दूर की वस्तुओं को देख सकता है, जहां पर एक सामान्य व्यक्ति की नजर दृष्टि नहीं पहुंच सकती। वह घर बैठे बैठे ही अथवा जहां भी वह है वहां से बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। अज्ञात दुर्गम स्थानों को देख सकता है, जहां जाना भी संभव नहीं है। इसके अलावा दूर श्रवण, दूर की मधुर ध्वनियों को अथवा कर्कश ध्वनियों को यह बड़ी आसानी से सुन लेता है। दूरस्थ व्यक्तियों को अपने विचारों का संप्रेषण कर सकता है और दूरस्थ व्यक्ति के विचारों को प्राप्त भी कर सकता है। किसी व्यक्ति के मन की बात जान सकता है और जो व्यक्ति बहुत काफी दूरी पर है उनसे एकाग्र व्यक्ति वार्तालाप भी कर सकता है, उनसे संदेश प्राप्त कर सकता है, उनको अपना संदेश भी दे सकता है, संदेश देकर उन्हें अपने पास भी बुला सकता है। किसी भी व्यक्ति से अपनी मनचाही भाषा बुलवा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वह स्वयं भी इस भाषा का ज्ञाता होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति चाहे उस भाषा को जानता हो या न जानता हो, उसके मुंह से वही निकलेगा जो वह चाहता है। वेद मंत्रों के अर्थ स्पष्ट होने लगते हैं, निश्चयात्मक ज्ञान की शक्ति उत्पन्न होती है और भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। क्या यह उपलब्धि कोई थोड़ी उपलब्धि है? अरे इतनी उपलब्धियों के साथ कोई व्यक्ति यदि अपना जीवन व्यतीत करता है और उसके चमत्कारों का किसी एक भी व्यक्ति को पता लग जाए तो उसके पास भीड़ लग जाएगी। लेकिन सच्चा योगी इसका प्रदर्शन नहीं करता और ना किसी को बताता है कि मेरे पास ये शक्तियां हैं। हाँ, उसे स्वयं तो पता रहता है कि मेरे पास क्या क्या है, मैं क्या क्या काम कर सकता हूं। देखिए, वो बिना आंखों के ही, आंख बंद करके, क्योंकि समाधि जो लगती है उसमें आंखों का कोई उपयोग नहीं है, आंख बंद कर ली जाती है और आंख बंद करके वह जहां भी ध्यान लगाता है वहां का दृश्य
मानस पटल पर आ जाता है और उस दृश्य को आत्मा ग्रहण करके वहां की संपूर्ण जानकारी उसे प्राप्त हो जाती है। संसार में कितने आश्चर्य हैं। प्राचीन काल के आश्चर्य की बात करें तो गीजा का पिरामिड, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग रोजाना जाते हैं, बेबीलोन के लटकते बगीचे, ओलंपिया में जीसस की मूर्ति, इफिसस में आर्टेमिस का मंदिर, हेलिकार्नासिस का मकबरा, रोड्स का कोलोसस, अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ, ये संसार के 7 आश्चर्य माने गए। लेकिन ये 7 आश्चर्य प्राचीन काल के समय में थे। यद्यपि आज भी ये आश्चर्य हैं, लेकिन आधुनिक विद्वानों ने जिन 7 आश्चर्यों की गणना की है, अब उनमें वो प्राचीन काल के उन्हें छोड़ दिया है और जो वर्तमान काल में जो आश्चर्यजनक वस्तु उनको शामिल किया है। तो उसमें चीन की दीवार, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, इतनी लंबाई की दीवार बनाना कोई आसान बात नहीं है। यह चीन की दीवार 900 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी और कई बादशाहों की मृत्यु हो गई थी इसे बनवाने में। तो चीन की दीवार संसार के महान आश्चर्यों में से एक मानी जाती है। जॉर्डन में पेट्रा की इमारतें, ब्राजील में क्राइस्ट रिडीमर, पेरू में माचू पिच्चू, मैक्सिको में चिचेन इट्जा, इटली में रोमन कोलोसियस और भारत में ताजमहल। इतने आश्चर्यों को देखने के लिए लोग संसार से विभिन्न भागों से इन स्थानों पर आते हैं और इन आश्चर्यों को देखकर जो मानव कृत हैं बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन मैं कह रहा था, योग समाधि में जो दिखता है, जो योग समाधि में जो दृश्य दिखते हैं, उन दृश्यों को ये सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं देख सकते। अरे योगी व्यक्ति तो वैज्ञानिकों से भी आगे होता है। वैज्ञानिक ज्यादा से ज्यादा अपनी दूरबीन और टेलीस्कोप की सहायता से छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वस्तुओं को देखने में समर्थ होते हैं। लेकिन इसकी भी, उनके यंत्रों की भी एक सीमा होती है। उस सीमा से आगे उनके यंत्र जो है कोई नाप तोल नहीं करते, कोई दर्शन नहीं कराते हैं। लेकिन समाधिस्थ व्यक्ति, उसके पास न कोई यंत्र होता है, न कोई साधन होता है आने जाने का, बस आंख बंद करके दृश्य देख सकता है। आइए वह व्यक्ति क्या दृश्य देखता है, यह आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एकाग्र व्यक्ति जो दृश्य देखता है, उन्हें कोई भी व्यक्ति आंखों से नहीं देख सकता, न कोई वैज्ञानिक देख सकता है। इसलिए योगी अथवा एकाग्र अवस्था प्राप्त व्यक्ति तो वैज्ञानिकों से काफी आगे होता है। लेकिन संप्रज्ञा समाधि अर्थात एकाग्र अवस्था की जो समाधि होती है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहली समाधि है वितर्का, और दूसरी विचारा, आनंदा और अस्मिता। वितर्का समाधि में क्या होता है? वितर्का समाधि में पंच महाभूतों के दर्शन होते हैं। पंच महाभूत, ये पंच महाभूत क्या होते हैं? देखिए, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये पंच महाभूत कहलाते हैं। इन पंच महाभूतों का दर्शन वितर्का समाधि में योगियों को होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये वस्तुएं तो हमें वैसे ही दिखाई दे रही हैं। अग्नि भी दिखाई दे रही है, माचिस की तिल्ली घिस दो, अग्नि की लपटें दिखाई देंगी। और जल तो पीते ही हैं रोजाना। पृथ्वी पर खड़े होते हैं, आसमान को ऊपर मुंह करके देख लो। फिर वितर्का समाधि में क्या विशेषता हुई? जब हम इन्हें वैसे ही देख रहे हैं तो फिर वितर्का समाधि का क्या मतलब है? देखिए, जिन व्यक्तियों को यह पता नहीं है कि ये पंचभूत होते कैसे, इनका स्वरूप क्या है, वह ऐसी बातें करते हैं। जिस जल को तुम पीते हो उसमें जल पंच महाभूत की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसे जल कहते हैं। उसमें केवल जल महाभूत ही नहीं होता, बल्कि अन्य महाभूत भी होते हैं। तो इनका नाम जो रखा गया है, ये पंच महाभूतों की परसेंटेज अधिक होने के कारण रखा गया है।
वास्तव में ये पंच महाभूत नहीं है, बल्कि पंच महाभूतों से बने हुए यौगिक हैं जिनका हम दैनिक उपयोग करते हैं। अग्नि का उपयोग करते हैं, वायु का उपयोग करते हैं। लेकिन जो समाधिस्थ अवस्था में ये पंच महाभूत दिखाई देते हैं वो अलग चीज है। उनका चित्र जो है मन अपनी मैटेरियल से तैयार कर देता है और आत्मा उसे महसूस करता है। देखिए, मन जो है परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि इसके द्वारा प्रतिबिंब ऐसे बनता है जैसे कोई चिकनी मिट्टी से किसी मूर्ति को बना रहा हो। मूर्ति को बनाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन मन में जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो मूर्ति बन रही है, वह स्वतः ही बन जाती है मन में, क्योंकि मन को आत्मा के संयोग से परमात्मा ने जो शक्ति दे रखी है, मन अपना काम करता है उसी शक्ति के साथ में और उस वस्तु का आकार ग्रहण करके आत्मा को दिखा देता है। तो अग्नि महाभूत कैसा होता है, वायु महाभूत कैसा होता है, आकाश महाभूत कैसा होता है, पृथ्वी महाभूत कैसा होता है, इन सब को यदि पहचानना है, इन्हें देखना है, इनके दर्शन करने हैं, तो इस समाधि के अंदर जाना होगा। जो समाधिस्थ योगी होते हैं उन्हें ही इनका अनुभव होता है। और दूसरी जो समाधि है, इसमें संप्रज्ञात में विचारा समाधि। विचारा समाधि वो होती है जिसमें पंच तन्मात्राओं के दर्शन होते हैं। ये पंच तन्मात्राएं आकार में पंच महाभूतों से बहुत छोटी होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, लेकिन इतनी छोटी होती हैं कि इन्हें किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। पंच तन्मात्राओं की बात को छोड़िए, पंच महाभूतों को भी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। तो यहाँ पर मनुष्य के बनाए हुए यंत्र कार्य नहीं करते हैं। अगर इन यंत्रों से ही दर्शन हो जाते तो फिर समाधि लगाने की क्या आवश्यकता पड़ती। इस प्रकृति का पूरा ज्ञान यदि करना है, ये कैसे, इनकी आकृति क्या है और किस प्रयोजन के लिए बनाए गए हैं, तब हमें संप्रज्ञात समाधि की तरफ ही जाना होगा। आनंदा समाधि में 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, अहंकार और सत, रज, तम, ये 16 वस्तुओं के दर्शन होते हैं। इन 16 वस्तुओं को देखकर आत्मा बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि ऐसा दर्शन उसके अलावा कोई और व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसके अलावा जो अंतिम समाधि है, अस्मिता समाधि, इसमें आत्मा की झलक मिलने लगती है। आत्मा की झलक मिल जाती है, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार से ये चारों समाधियां, वितर्का, विचारा, आनंदा और अस्मिता, इनमें कुल पदार्थों की संख्या 27 है। इन 27 पदार्थों का दर्शन मन के द्वारा होता है। इनका दर्शन कराने में मन आलम्बन या आश्रय का कार्य करता है। इसलिए इस संप्रज्ञात समाधि को आलम्बन समाधि, आश्रय समाधि और सबीज समाधि कई नामों से जाना जाता है। सबीज समाधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मन में अविद्या बीज के रूप में रहती है। इस अविद्या की समाप्ति तो निरुद्ध अवस्था में होती है। जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है तो अविद्या का नाश होता है, और अविद्या रहित जो समाधि है वह असंप्रज्ञात समाधि ही है। इसमें सभी समाधि में अर्थात संप्रज्ञात समाधि में अविद्या रहती है, लेकिन ये समाधि के समय पर कार्य रूप में नहीं रहती, यह गुप्त रूप में मन में छिपी हुई रहती है। इसलिए इसे सबीज समाधि कहते हैं। इन 27 पदार्थों का दर्शन आत्मा करती है और मन वस्तु की आकृति ग्रहण करता है। यह प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब से अलग तरह के होते हैं जो दर्पण से दिखाई देते हैं। अरे दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब तो प्रकाश की किरणों की सहायता से बनते हैं, लेकिन मन के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है अथवा जो मन तदाकार हो रहा है, उस वस्तु की आकृति को ग्रहण कर रहा है, इसमें किसी किरण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आंखें तो बंद हैं। समाधिस्थ अवस्था में किरण कहाँ से आ गई? आंखों के ऊपर पलक है
तो वो किरणों की सहायता से प्रतिबिंब नहीं बनता है, बल्कि मन ही उस वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है और आत्मा उसे देखती है। तो ऐसे दर्शन को बिरले योगी ही कर पाते हैं, क्योंकि एकाग्र अवस्था जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वह बड़ा प्रसन्न चित्त होता है और वह निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होने लगता है। और इस एकाग्र अवस्था में विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है। विवेक क्या चीज होता है? विवेक ऐसा उच्चतम ज्ञान होता है जो सही गलत की पहचान करा देता है। सही गलत की पहचान करके फिर उसे छोड़ने अथवा ग्रहण करने के लिए जो प्रयास होता है उसको वैराग्य कहते हैं। और विवेक कहते हैं किसी वस्तु की वास्तविक जानकारी को, जड़ और चेतन को बिल्कुल अलग अलग करके देखता है। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यह विवेक संप्रज्ञा समाधि में अच्छी प्रकार से प्राप्त होता है। समाधि पाद योग दर्शन 1:17 में सूत्र आता है, वितर्क विचार आनंदा अस्मिता रूपानुज्ञात संप्रज्ञात। अर्थात वितर्क विचार आनंदा अस्मिता, इन चारों के संबंध में निहित चित्त वृत्ति का समाधान ही संप्रज्ञा समाधि है। तो संप्रज्ञा समाधि कोई आसान बात नहीं है। संप्रज्ञा समाधि में अगर तुम्हें इन वस्तुओं के दर्शन करने हैं तो नित्य प्रति कम से कम 1 घंटा प्रातः और 1 घंटा सायंकाल आपको प्रणव जप करना चाहिए। प्रणव जप से पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा निर्मित संकलित मंत्रों से जो संध्या की जाती है वह संध्या भी करनी चाहिए। संध्या के तुरंत बाद ओम का जप करना चाहिए और यह जप कम से कम 1 घंटा होना चाहिए। यदि 1 घंटे का जप आपने प्रातः और सायंकाल कर लिया तो आपकी जो एकाग्र अवस्था है करीब 3 महीने के बाद शुरू हो जाएगी। यानी 90 दिनों में आपकी एकाग्र अवस्था प्राप्त हो जाएगी और इसमें किसी योगी की सहायता ली जा सकती है। जब आप जप करें तो ओम का शब्द भी बोलें और अर्थ पर भी विचार करें और ईश्वर प्राणिधान इन तीनों चीजों का ध्यान रखोगे जप करने में तो आपको एकाग्र अवस्था प्राप्त होगी। और एकाग्र अवस्था में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि किसी मिठाई को खाने में भी इतना आनंद नहीं आता है। इसलिए ऐसी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना मनुष्यों का ध्येय होना चाहिए। और इस विषय में जो व्यक्ति सोचने भी लगता है, समझो उसका कदम योग की तरफ बढ़ रहा है। और जो व्यक्ति इन्हें फालतू की बातें समझकर छोड़ देते हैं उनके लिए यह संभव नहीं है। तो योग को प्राप्त करने के लिए और इन आश्चर्यों को जो संसार के 7 आश्चर्यों से भी बहुत महान है, इनको कितना भी पैसा खर्च करके नहीं देखा जा सकता है, न कोई और कोई उपाय है इन्हें देखने का। अगर देखना है प्रकृति की इस सूक्ष्मता को परमात्मा ने जिन्हें निर्मित किया है तब हमें संप्रज्ञा समाधि की शरण में जाना होगा और परमात्मा के प्रणव जप का जाप करते हुए एकाग्र अवस्था को प्राप्त करके इन वस्तुओं का यदि दर्शन करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम